गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज बेटा हम पहला पाठ प्रथम पाठ है भारतवर्ष है। इसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको पहले वीडियो में करवा दिया था, आप उसको एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेना। इसमें बेटा बताया कि भारत जो वर्ष है वह उसका जो भूभाग है वह अत्यंत ही सुंदर है। कहीं पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कहीं समतल भूमि है, तो कहीं पर्वत हैं, कहीं नदियाँ बह रही हैं, तो ये कहीं विस्तृत मरुस्थल है यानी कि रेगिस्तान है। यहाँ पर क्रम से ऋतुएँ आती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत, वर्षा, हेमंत और शिशिर। भारत में चारों तरफ विविधता फैली हुई है। विविध भाषा के लोग रहते हैं, विविध संप्रदाय हैं और विविध भोजन करने वाले विभिन्न वेशभूषा के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन अनेकताओं के होते हुए भी भारत में एकता की धारा प्रभावित होती है। यह यहाँ अनेक भाषा देश में भी राष्ट्रीय ध्वज एक ही राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं और एक ही राष्ट्रीय गान गाया जाता है। और यहाँ सब चाहे राष्ट्रीय उत्सव हो चाहे सामाजिक उत्सव हो, सभी लोग आपस में मिलजुल करके मनाते हैं। ये बेटा इसका हिंदी अनुवाद करवा रहे थे, हमने इसको करवा भी दिया बहुत अच्छे से, पहले वाली वीडियो में आप देख लेना। भारतस्य प्रदेशानाम, भारत की प्रदेश में जो संस्काराणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा है वो संस्कार की जननी है, यानी कि संस्कृत से ही हमें संस्कार मिलते हैं। यहाँ पर अनेक धार्मिक कार्य संस्कृत भाषा में करवाए जाते हैं। संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण करवाए जाते हैं, यानी कि कोई भी उत्सव वो संस्कृत भाषा में ही होता है। यह अनेक भाषाओं की जननी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति है वो संस्कृत में निहित है और हमारी संस्कृति का जो हमारी संस्कृति का जो मूल मंत्र है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी लोगों का हित करें और सभी लोगों को हम सुख पहुँचाएँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, यानी कि सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण की भावना से देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी के भी भाग में दुख न हो, अर्थात कोई भी दुखी नहीं हो। ये था बेटा इसका हिंदी अनुवाद। अब आपको क्या करना है, ये इसके शब्दार्थ हैं, इनको आपको याद करना है। ये इसका अभ्यास कार्य दिया हुआ है, तो इसमें अभ्यास कार्य में ये तो आपको पंचमी विभक्ति ये दिया हुआ है, सारा पढ़ना है इसको। तो उसके बाद है विकल्प भी उचित पदम चित्वा लिखत, यानी कि विकल्प देख करके हमें उचित उत्तर लिखना है। कस्य भूभाग रमणीय, किसका भूभाग रमणीय है, भारतस्य, भारत का। भारते के क्रमेण आगच्छन्ति, भारत में क्रम से क्या आती हैं, ऋतुएं, सरिता आती हैं, लोग आते हैं या ऋतु आती हैं, तो ऋतु आती हैं। भारते कस्या समुद्र धारा बहती, भारत में किसकी समुद्र धारा बहती है, नदियों की, पवनों की या फिर एकता की, तो एकता की। वयम भारते सर्वत्र किम पश्यामः, हम भारत में चारों तरफ क्या देखते हैं, एकता देखते हैं, समानता देखते हैं, विविधता देखते हैं। तो हमें चारों तरफ क्या दिखाई देती है, विविधता। भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता, भारत की संस्कृति है वो किसमें निहित है, संस्कृति। भाषा पर्वतेषु, तो किसमें निहित है, संस्कृति में, संस्कृत में। अब है बेटा प्रश्न उत्तर फिर आ जाओ आप। भारते कति ऋतुएं क्रमेण आगच्छन्ति नामानि लिखत, भारत की कितनी ऋतुएं क्रम से आती है, नाम लिखो। भारते षड ऋतुएं क्रमेण आगच्छन्ति, भारत में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च। भारतीय कीदृशा धारा प्रवहति, भारत में कैसी धारा प्रवाहित होती है, बहती है। भारतीय एकताया धारा प्रवहति, भारत में एकता की धारा बहती है। संस्काराणाम जननी का अस्ति, संस्कार की जननी कौन है, संस्काराणाम जननी संस्कृत भाषा में अस्ति, संस्कार की जननी या संस्कार पैदा करने वाली संस्कृत भाषा है। भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता अस्ति, भारत की संस्कृति किसमें निहित है, भारतीय संस्कृति, भारतीय यह और बनाओ बेटा यहाँ पर, संस्कृति निहिता अस्ति, संस्कृत में निहित है। के सुखिनः भवतु, कौन सुखी रहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मानवा सुखिनः भवन्तु, जो सभी को हित की सोचता है और सभी के सुख की भावना की सोचता है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अब इसमें आपको प्रश्न बनाना है। भारत कस्य देश है, भारतवर्ष है, भारत देश है, क्या भारत क्या है।
एक भारतीय एकता धारा पर बहती, भारतीय कस्य धारा पर बहती, वयम एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः, वयम कम नमामः, हम किसको नमन करते हैं। भारतीय रमणीय भूभाग गा संति, तो भारतीय रमणीय के संति, भारत का रमणीय क्या है। विकल्प है उचित पदम चित्वा लिखत, विकल्प से देख करके आपको ये लिखना है। भारत में क्रम से कितने आते हैं, 7 ऋतुएँ आती हैं। भाषा की जननी कौन है, संस्कृत है। नद्या कुत्र निर्गछित, नदी है वो कहाँ से निकलती है, पर्वतों से, तो पर्वतीय है। स्वतंत्रता दिवस है कीदृश उत्सव अस्ति, स्वतंत्रता का दिवस है वो कैसा उत्सव है, राष्ट्रीय है, धार्मिक है, सामाजिक है, तो राष्ट्रीय। उसके बाद है भारत से राष्ट्र ध्वजा कति वर्णा संति, भारत के राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं, तो 3। उसके बाद है जो विशेषण पद, विशेषण भाषा, ये आपको लिख देने इधर से देख करके। विविधता भाषा रमणीय भूभाग एकम राष्ट्रीय गानम, एका संस्कृत भाषा सुमधुर धारा। उसके बाद भी ये विकल्प से उठा करके हमें लिख देना है। तो ये सारा आपको क्या करना है, आपको इस पाठ की दोहराई करनी है। ठीक है बेटा, यदि कुछ नहीं समझ में आए पाठ का, आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हो और इस वीडियो में भी आप देख सकते हो। धन्यवाद।